हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एस फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ये जो है हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, हिंदी की क्लास है जिसमें आपके जो है प्यारे बच्चे 12 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका सेट नंबर 13 है। सेट नंबर 13 है आपका ये। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस आपके हिंदी के थे, ठीक है, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर इस क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको जो है पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, और इस टेलीग्राम की जो लिंक होगी प्यारे बच्चे वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, दोनों जगह से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे, प्याला देना दिया गया है। ठीक है, प्याला देने का मतलब होता है प्यारे बच्चे शराब पिलाना। क्या हो जाएगा, प्याला देना। अगर ये लिखें प्यारे बच्चे, प्याला देना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, शराब पिलाना। इसका अर्थ क्या होगा, शराब पिलाना। ठीक है, और लिखता हूं प्यारे बच्चे मैं अपनी तरफ से कि सांप छछूंदर की गति होना। क्या लिखा, सांप सांप छछूंदर सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका असमंजस में पड़ना। असमंजस असमंजस में पड़ना। ठीक है, और बात करते हैं हम। जैसे मैं कहूं कोसों दूर रहना। कोसों कोसों दूर रहना क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चे इसका, कोसों दूर रहना ये हो जाएगा आपका बहुत अलग होना। बहुत बहुत अलग होना। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे, कष्ट का अनुभव होना। कष्ट का कष्ट का अनुभव होना। कष्ट का अनुभव होना यानी प्यारे बच्चे आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, दूध का धुला होना। दूध का दूध का धुला होना। दूध का धुला होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, निर्दोष होना। निर्दोष निर्दोष होना, दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। ठीक है, और प्यारे बच्चे दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल दूर के ढोल सुहावने लगना। सुहावने लगना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी अनदेखी वस्तु भाना। अनदेखी अनदेखी वस्तु भाना। ठीक है, यानी दूर के ढोल सुहावने लगना यानी अनदेखी वस्तु भाना। ठीक है, अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर अंजर पंजर ढीले करना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बुरी तरह मारना। बुरी तरह बुरी तरह मारना। ठीक है, और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे। जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम, अम, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी प्यारे बच्चे मतलब निकालना। मतलब निकालना। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्याला देना मतलब शराब पिलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, मेरे भाई के लिए, ठीक है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे भाई के लिए दवा दीजिए, इसमें कौन सा कारक है। देखो, कारक पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका मैं ये कहूं, बोला है मेरे भाई के लिए दवा दीजिए या दवाई, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा कारक है, इसमें क्या बोल रहा है, के लिए। क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे, के लिए। और के लिए किस में यूज होता है, ये आपका ये होता है संप्रदान कारक में। किसमें, संप्रदान कारक में। ठीक है,
ठीक है। अगर मैं लिखाऊं प्यारे बच्चे कारक और चिन्ह, ठीक है, जैसे मैं कहूंगा प्यारे बच्चे कारक, क्या कहें, कारक, कारक और प्यारे बच्चे इनके चिन्ह, ठीक है। कर्ता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जहां पे क्या लगेगा, ने, सिर्फ ने, कर्ता ने, ठीक है। कर्म को करण ने या सॉरी से द्वारा, ठीक है, करण हो गया। संप्रदान, संप्रदान कारक प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, को लिए या के लिए, को और के लिए, ठीक है। अपादान, अपादान कारक में क्या शब्द होता है प्यारे बच्चे, क्या चिन्ह होगा अपादान के लिए, से अलग होना, से ब्रैकेट में लिखता हूं प्यारे बच्चे में, अलग होना, ठीक है। संबंध, संबंध कारक की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या होगा, का की के, का की के, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे। अगर बात करें यहां पे हम अधिकरण कारक, अधिकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अधिकरण में और पर, ठीक है। संबोधन की बात करें, संबोधन कारक, संबोधन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हे और अरे, इस तरीके से चिन्ह के साथ आए, अजी, ये शब्द जो होंगे आपके कौन से होंगे प्यारे बच्चे, ये संबोधन कारक पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें के लिए आया ना, क्या आया यहाँ पे, के लिए आया है, और के लिए किसके लिए है मेरे प्यारे बच्चे, संप्रदान कारक के लिए ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 351 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 351, और क्या कहता है प्यारे बच्चे, 351 जो है कहता है हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए निर्देश, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 351, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। किस शब्द का अर्थ नहीं है प्यारे बच्चे, इसमें से अरुण शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। अरुण शब्द की बात करें प्यारे बच्चे, अरुण, ठीक है। अगर ये कहा जाए इसका अर्थ क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, किसका, अरुण के, एक तो होगा गरुण, ठीक है, गरुण हो जाएगा, केसर हो जाएगा, ठीक है, और सिंदूर, ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, तो इसमें जो ये करण, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे गो शब्द के अर्थ, किसके, गो, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक तो हो जाएगा आपका गाय, गाय हो जाएगा, नदी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इंद्रिय, ठीक है, ये इनके अर्थ हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। और बात करें मैं आनंद की, आनंद, क्या लिखूं प्यारे बच्चे में, आनंद, आनंद का अर्थ क्या क्या हो जाएगा, जैसे खुशी, ठीक है, मदिरा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, शिव, तो ये सभी शब्द जो होंगे ये आनंद के अर्थ होंगे, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे हम पत्र का अनेकार्थक शब्द समूह की बात करें, अगर हम पत्र, किसकी बात करेंगे, पत्र की, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पत्ता, पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये सब जो इसके अर्थ हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए और बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में मूक का, मूक, किसकी बात हो रही है, मूक की, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मूक के, जैसे मैं बात करूं चुप, ठीक है, विवश, ठीक है, या गूंगा, तो ये शब्द जो होंगे मूक के क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये अर्थ है, ठीक है। अपेक्षा की बात करूं, मूल की बात करूं प्यारे बच्चे में, किसकी बात हो रही है, मूल, ठीक है। तो मूल के जो है अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे, जैसे मैं कहूं जड़, जड़, पहला, और क्या हो जाएगा, आरंभ का भाग, आरंभ का भाग, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं इसके लिए, कद और पूंजी, ये सभी जो है प्यारे बच्चे मूल के अर्थ हैं, मूल शब्द के अर्थ हैं, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे
अमृत के अनेकार्थक शब्द की बात करूं प्यारे बच्चे में, किसके? अमृत। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? अमृत। क्या हो जाएगा? स्वर्ण। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पारा, और दूध, जल, और अत्र। ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर बात करें हम कर के पर्यायवाची नहीं, सॉरी, अनेकार्थक शब्द है। कर के अर्थ क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? कर के अर्थ हो जाएंगे आपके, जैसे कि हाथ, हाथ, टैक्स, किरण, किरण, ना नल वाला आएगा, किरण, किरण। ठीक है, और सूंड। ये सभी जो है प्यारे बच्चे अर्थ हैं किसके? कर के। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट, सी राइट आंसर होगा, कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये इसमें गलत हो गया है। ठीक है, पूछा है प्यारे बच्चे इसमें आश्रय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि आश्रय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। किसके? आश्रय के। आश्रय के पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे आपके शरण, ठीक है, पनाह, और क्या हो जाएगा? सहारा, और हो जाएगा प्यारे बच्चे अवलंब, अवलंब, और छत्र छाया, छत्र छाया, आसरा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? संरक्षण, संरक्षण, और अधिवास। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अधिवास। ठीक है, और निवारा, निवारा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भरोसा। ठीक है, आधार। ये सभी शब्द जो है किसके हैं प्यारे बच्चे? आश्रय के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन इसमें मिलान नहीं आया तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा कि मिलान जो है इसका पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे ना है। ठीक है, क्लियर? अगर मिलान की बात करें इसमें कि मिलान के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? मिलान के हो जाएंगे आपके मेल मिलाप, एक हो जाएगा मेल, फिर होगा प्यारे बच्चे मिलाप। ठीक है, फिर होगा आपका समन्वय, समन्वय, तुलना, तुलना, मुकाबला, और प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? समानता, और क्या हो जाएगा आपका? सादृश्य। ये सभी शब्द जो है प्यारे बच्चे आपके मिलान के पर्यायवाची हैं। मैं बात करूं प्यारे बच्चे मुकुंद के पर्यायवाची शब्द, किसके पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे? मुकुंद। मुकुंद के, अरे क्या लिख गए, मुकुंद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? गोविंद, गोविंद, विष्णु, और अनार्दन। ठीक है, नारायण। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे मुकुंद के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे हेरंब की, हेरंब के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? ये गणेश जी के लिए होता है यूज शब्द, तो क्या होंगे? गणेश। ठीक है प्यारे बच्चे, गणपति, गणेश, गणपति, विनायक, विनायक, और क्या हो जाएगा? लंबोदर, लंबोदर। ये सभी जो है आपके हेरंब यानी गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें हम यहाँ पे गंगा के पर्यायवाची शब्दों की, किसके पर्यायवाची शब्द? गंगा के पर्यायवाची शब्द तो क्या क्या हो जाएंगे? गंगा के पर्याय त्रिपथगा, त्रिपथगा होता है वो, त्रिपथगा। ठीक है, मंदाकिनी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, और क्या हो जाएगा? भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, और देवनदी, देवनदी हो जाएगा विष्णुपदी, विष्णुपदी। ठीक है, देवापगा, देवापगा हो जाएगा ध्रुवनंदा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सुरसरी, सुरसरी। ठीक है, ये सभी जो है आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पुत्री के पर्यायवाची शब्दों की, इसके पर्यायवाची शब्द, पुत्री के पर्यायवाची शब्द बेटी, ठीक है, आत्मजा, क्या हो जाएगा? आत्मजा, तनुजा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तनुजा, दुहिता, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, क्या होगा? नंदिनी। ठीक है, लड़की, सुता, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तनया।
ये सभी शब्द जो आपके पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा प्यारे बच्चे कौन सी है? कहाँ पे? असम में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो असम में जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये इसमें पूछा गया है। असमिया भाषा जो है असम में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कहाँ पे प्यारे बच्चे? अगर बात करें हम किसकी? असम की, तो असम में कौन सी भाषा रहेगी मेरे प्यारे बच्चे? असम में असमिया। ठीक है, कौन सी भाषा प्यारे बच्चे? असमिया। असम की जो है भाषा सबसे अधिक असमिया बोली जाती है असम में। ठीक है, अगर बात करूं मैं किसमें प्यारे बच्चे? पश्चिमी बंगाल की अगर बात की जाए, अगर बात करें हम किसकी? पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है प्यारे बच्चे? बांग्ला। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, वहां की ये प्रमुख भाषा है। बोडो कहाँ की भाषा है प्यारे बच्चे? अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, किसकी बात करूं मैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? बोडो। कौन सी हो जाएगी? बोडो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, असमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य क्या है? गागर में सागर भरना, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। ठीक है, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका जो तात्पर्य होगा या अर्थ होगा वो क्या होगा? इसका अर्थ होगा सीमित परिवेश में, सीमित सीमित परिवेश में, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। असीमित ज्ञान देना। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो पेपर में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्रिया जो है मेरे प्यारे बच्चे किस काल का बोध करा रही है, ये इसमें पूछा गया है। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, प्यारे बच्चे ये जो है संभाव्य है, लेकिन भविष्य की बात कर रहा है। देखो, अगर बात करें हम यहाँ शायद कल, देखो ध्यान से समझेंगे, शायद कल यहां, ठीक है, निर्माण निर्माण का शिलान्यास होगा, शिलान्यास होगा। अब इससे एक चीज मुझे यहाँ बात पता लग रही है प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात क्या कि शायद, ये जो शायद शब्द यहाँ पे आया है ना मेरे प्यारे बच्चे, कि शायद कल यहाँ पे, ध्यान से, शायद जो ये शायद आया और एक कल आया, और कल किस में आता है? देखो आज का जो प्रेजेंट है, ठीक है, यानी क्या है हमारा? ये प्रेजेंट चल रहा है आज की डेट में, ठीक है, वर्तमान हो गया। लेकिन कल क्या होगा? फ्यूचर, यानी प्यारे बच्चे किसकी बात हो जाएगी? भविष्य की बात हो जाएगी। इस कल से तो क्या पता लगा प्यारे बच्चे? ये भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो प्यारे बच्चे सामान्य भूत नहीं होगा, भविष्य तो हो गया, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? वो भूतकाल की बात कर रहा है तो भविष्य लिखेंगे। लेकिन संभाव्य, सामान्य नहीं है, संभावना है कि शायद, ये शायद सो है संभावना का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है यहाँ? ये संभावना जता रहा है कि शायद हो सकता है, संभावना है कि कल जो है यहाँ निर्माण कार्य होगा। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या देखने को मिला कि एक तो इसमें संभावना है और एक भविष्य है, यानी संभाव्य भविष्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और इन चीजों को पता लगाने के लिए इसी तरह के जो है प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, पूरा तोड़ फोड़ करके इसको देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ज्यादा जो है किस प्रकार का विशेषण है प्यारे बच्चे? ये जो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे हम परिमाणवाचक विशेषण की, किसकी? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या मात्रा का, नापतोल या मात्रा का, नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, बोध, नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं प्यारे बच्चे, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, पहले एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित। ठीक है, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, ये बात आप याद रखें। अब यहां है कि शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, तो ये ज्यादा जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर देखो क्या लिखा है कि एग्जाम्पल के तौर पे इसी से समझाता हूं। शायद शायद आज शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं। ज्यादा खाना ज्यादा खाना खाए हैं। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे पूछा है कि ज्यादा जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। ज्यादा क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, नाप तोल की बात हो रही है ना। ज्यादा क्या हो रही है प्यारे बच्चे, नाप तोल की बात हो रही है। तोल की बात हो रही है ना, कि आप ज्यादा खाना खाएं, नाप की नहीं हो रही है, तो तोल की तो हो ही रही है। तो इसका मतलब है नाप तोल की अगर जहां बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये ज्यादा जो है क्या है प्यारे बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इस तरीके से जो है आप मेरे प्यारे बच्चे इन सब का पता लगाएंगे। ठीक है, अब एक बात आती है इसमें कि निश्चित होता है और एक अनिश्चित भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो प्यारे बच्चे परिमाणवाचक निश्चित वाला और एक अनिश्चित, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपका कौन सा रहेगा प्यारे बच्चे, परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नया दाना नया दाना नया पानी। नया दाना नया पानी, इसका मतलब है प्यारे बच्चे, मान लीजिए अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है, तो आप नया दाना नया पानी मतलब जो नए तरीके हो जाते हैं, नहीं तो क्या रहेगा प्यारे बच्चे, नई नौकरी। नई नौकरी, नया दाना नया पानी। ठीक है, नौकरी लगेगी तो उसके बाद में थोड़ा जो है आसानी रहता है कि जिंदगी बढ़िया से कट जाए नौकरी लगने के बाद। ठीक है ना, तो आप भी मेहनत करते रहिए, आपको भी नया दाना नया पानी मिलेगा। ठीक है ना, आपकी नौकरी लगेगी, आशा करते हैं सबसे। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे नई नौकरी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करता हूँ प्यारे बच्चे में खटाई में पढ़ना। क्या लिखें अगर हम, खटाई में पढ़ना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निर्णय न होना। निर्णय 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 न होना। ठीक है, यानी खटाई में पढ़ना यानी प्यारे बच्चे निर्णय न होना। ठीक है, और प्यारे बच्चे काफूर होना। काफूर होना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, भाग जाना। काफूर होना मतलब भाग जाना। ठीक है, और प्यारे बच्चे जैसे बात करें हम, और लोगोक्ति ले लेते हैं हम एक, क्या बोलते हैं उसको, शहर की दाई। शहर की दाई, दाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इस लोकोक्ति का अर्थ यानी घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ठीक है, घर घर की घर घर की खबर घर घर की खबर रखने वाली घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसको शहर की दाई कहा जा सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे मैं बात करूं, एरा गेरा नत्थू खेरा। एरा गेरा एरा गैरा, ठीक है, नत्थू नत्थू खेरा। एरा गैरा नत्थू खेरा, क्या हो जाएगा भैया इसका, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे मामूली आदमी। क्या होगा इस लोकोक्ति का अर्थ, मामूली आदमी। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम, जैसे गले का ढोल। गले का गले का ढोल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विवश होकर कोई काम करना। ठीक है, विवश होकर कोई काम करना। विवश होकर कोई काम करना। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं कहूं कि नाक में नकेल डालना। नाक में नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वश में करना। वश में वश में करना। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे, नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, परेशान होना। परेशान परेशान होना।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। किसमें प्यारे बच्चे, लड़ाकू शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चे जो प्रत्यय अंत में लगते हैं, अंत में लगने वाले उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, प्रत्यय बोलते हैं। किसकी बात करें हम, प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होंगे प्यारे बच्चे, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं प्यारे बच्चे जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, जो जो दूसरे शब्दों के, जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करते हैं प्यारे बच्चे, उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। उसके उसके अर्थ में, उसके अर्थ में विशिष्टता, उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो प्यारे बच्चे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अब बात की इसमें लड़ाकू की। किसकी प्यारे बच्चे, लड़ाकू कि लड़ाकू में जो पूछा गया प्यारे बच्चे इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे कि लड़ प्लस आकू। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये आकू क्या है इसमें, यही तो प्रत्यय है। क्योंकि ये लड़ शब्द के साथ में मिलकर आकू जब मिला इसमें तो क्या बना मेरे प्यारे बच्चे, ये बन गया आपका लड़ाकू। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे और भी है, जैसे हम ले लेते हैं यहां पे मेरे प्यारे बच्चे, एक लेता हूं मैं सदस्यों। कौन सा शब्द लेता हूं मैं, सदस्यों। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे, सदस्यों का, देखो सदस्यों का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सदस्य, सदस्य प्लस ओ। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सदस्यों में, अब इसमें ये जो है आपका प्रत्यय है। ठीक है, सदस्यों में यूं जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यय है। ठीक है, फलित की बात करेंगे, फलित, इसमें कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चे, फलित में इसमें होगा आपका मेरे प्यारे बच्चे इत। क्या हो जाएगा, फल प्लस इत, फल प्लस इत, इसमें जो है आपका ये इत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे महत्व में कौन सा प्रत्यय लगेगा, किसमें, महत्व में, तो महत्व में मेरे प्यारे बच्चे जो प्रत्यय आपका होगा, प्रत्यय, ठीक है, सिर्फ प्रत्यय की बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, महत्व में आपका त्वय प्रत्यय होगा। ठीक है, और शब्द लेते हैं, तैराक में कौन सा होगा प्यारे बच्चे, आक, तैराक, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, आक प्रत्यय लगता है। ठीक है, और सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय होगा आपका, अनुभूति, यानी सह प्लस अनुभूति बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सहानुभूति। तो इसमें आपका प्रत्यय क्या है, अनुभूति, अनुभूति इसमें आपका प्रत्यय है। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं महाजनी, किसकी बात करूं अगर मैं, महाजनी, महाजनी में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चे आपका, महाजनी में आपका ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, क्या प्रत्यय है इसमें प्यारे बच्चे आपका ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका आकू यानी लड़ाकू। ठीक है, आकू, इसमें ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें क्या लिखे गए हैं प्यारे बच्चे, अध्यापन। तो इसमें आप देखोगे अध्यापन जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर होगा, डी। कैसे लिखा जाएगा, अध्यापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है, किसके, चित्तकोबरा। तो ये प्यारे बच्चे जो चित्तकोबरा उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है, इसमें ये पूछा गया है। ये जो है आपका मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। इसके द्वारा प्यारे बच्चे, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। कौन सा प्यारे बच्चे, चित्तकोबरा, क्या है, चित्तकोबरा जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा रचित है, मृदुला गर्ग। और कौन कौन से उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए प्यारे बच्चे, उसके हिस्से की धूप, उसके उसके हिस्से की, उसके हिस्से की प्यारे बच्चे धूप, ये भी जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। और प्यारे बच्चे वंशज, वंशज, अनित्य, अनित्य, और भी है जैसे मैं और मैं
मैं और मैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे कठ गुलाब, कठ गुलाब, ठीक है। मिलजुल मन, मिलजुल, मिलजुल मन, ठीक है। और प्यारे बच्चे वसु का कुटुंब, वसु का कुटुंब, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसकी बात की जाए प्यारे बच्चे, मृदुला गर्ग जी को जो है एक इनको क्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, 2013 में जो है इनको मृदुला गर्ग को प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इस मिलजुल मन के लिए मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया इनको, साहित्य, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। और प्यारे बच्चे ये पुरस्कार इनको किस वर्ष में मिला था, 2013 में मिला था। और मेरे प्यारे बच्चे ये जो है मिलजुल मन उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि क्या बोलता है प्यारे बच्चे, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है, ठीक है। मैन, मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो प्यारे बच्चे इसका जो हिंदी पर्याय होगा वो होगा आपका जनशक्ति आवश्यक, आवश्यकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर इसमें प्यारे बच्चे होगा जनशक्ति आवश्यकता, यानी प्यारे बच्चे मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला प्यारे बच्चे, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, किसके लिए पूछा है इसमें, अर्ध विराम, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे नाम, नाम और चिन्ह की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे हम पूर्ण विराम, कौन सा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के लिए प्यारे बच्चे कैसे होगा, पूर्ण विराम के लिए जो है आपका एक डंडा होगा इस तरीके से, ठीक है। विस्मय बोधक चिन्ह की बात करूं प्यारे बच्चे में, किसकी, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह कैसा होगा, इसी तरीके से होगा, लेकिन प्यारे बच्चे इस डंडे के नीचे एक डॉट लगी होगी, ठीक है। बात करूं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो सब जानते हो आप। प्रश्नवाचक की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो प्रश्नवाचक किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है, प्रश्नवाचक। और बात करूं प्यारे बच्चे में अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम किस तरीके से लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, एक डॉट और ये ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा होगा नीचे से, ठीक है, अल्प विराम हो जाएगा। अर्ध विराम की बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये पेपर में आना आवश्यक, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा प्यारे बच्चे, दो डॉट होंगे, एक डॉट होगी ऊपर और एक डॉट जो नीचे होगी वो इस तरीके से होगी अल्प विराम की तरह, ठीक है। योजक चिन्ह की बात करूं मैं, योजक, योजक चिन्ह किस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चे, योजक चिन्ह का साइन जिस तरीके से एक लाइन होती है, ठीक है, योजक चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक डॉट होगी, लाघव चिन्ह। अगर लाघव चिन्ह की बात करेंगे तो किस तरीके से होगा प्यारे बच्चे, एक डॉट होगी वो भी पॉइंट वाली जो नीचे होती है, ठीक है। लोप चिन्ह की बात करें, लोप चिन्ह की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो किस तरीके से होगा लोप चिन्ह, जो है आपका इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये जो होगा आपका प्यारे बच्चे लोप चिन्ह कहलाता है, ठीक है। विवरण चिन्ह कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करें हम, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो होगा आपका किस तरीके से होगा, कि दो इस तरीके से, ठीक है, दो डॉट और एक डंडा, ठीक है, एक लाइन होगी, ये होगा प्यारे बच्चे आपका विवरण चिन्ह, ठीक है। त्रुटि विराम कौन सा प्यारे बच्चे, त्रुटि विराम, त्रुटि विराम कौन सा होगा प्यारे बच्चे साइन त्रुटि विराम का, ये होगा आपका जो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की साइड में जो इसके एरो वाला साइड सीन जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम त्रुटि विराम, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए और कोई साइन अगर रहता है तो बताएं। विकल्प चिन्ह रह गया एक, विकल्प चिन्ह, विकल्प चिन्ह किस तरीके से लगाया जाएगा प्यारे बच्चे, विकल्प चिन्ह इस तरीके से देखा है आपने, इस तरीके से जो टेढ़ा टेढ़े करके होता है जो, ठीक है, जो टेढ़ा टाइप का होता है ना, उसको इस तरीके से लगाया जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। लोप चिन्ह हो गया, ठीक है, इसको त्रुटि विराम भी बोलते हैं और प्यारे बच्चे इसको हंस पद भी बोलते हैं। योजक हो गया, योजक ये रहा, और तो कुछ नहीं रह गया ना इसमें। चलिए तो इतने सारे चिन्ह होते हैं आपके, आप जो इनको जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ इसमें एक चीज और रह गई है शायद, इसमें दो डॉट नहीं है ना, उपविराम वाला, उपविराम रह गया इसमें, क्या रह गया था, उपविराम। उपविराम के लिए प्यारे बच्चे सिर्फ इस तरीके से दो डॉट होती हैं, ठीक है, उपविराम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अब आप देखिए अर्ध विराम के लिए पूछा था इसमें, तो अर्ध विराम कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन क्या कहता है कि कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है। क्या ये प्यारे बच्चे एक उपन्यास है या किसी की आत्मकथा है या रेखा चित्र है या ये यात्रा व्रत है, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये एक रचना की विधा है,
ठीक है। और ये किसका है प्यारे बच्चे, ये नरेश मेहता का यात्रा वृतांत है। ठीक है, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, ये यात्रा व्रत। यात्रा व्रत भी बोल सकते हैं और वृतांत भी कहा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये दिखा है ना, इसकी जगह और क्या लिख के आ सकता है प्यारे बच्चे आपके लिए, इसकी जगह जो है आप देखने को मिलेगा आपको प्यारे बच्चे, यात्रा, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, इस तरीके से। ठीक है, यात्रा वृतांत। अगर हम बात करें यहां पे मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो है कौन, कितना अकेला आकाश, कितना, कितना अकेला आकाश। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है एक रचना की विधा है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, रचना की विधा, यात्रा वृतांत है। क्या है ये, एक यात्रा वृतांत है, यात्रा, यात्रा वृतांत और यात्रा व्रत है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये किसकी यात्रा वृतांत है प्यारे बच्चे, नरेश मेहता। किसके प्यारे बच्चे, नरेश, नरेश मेहता। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं इनको प्यारे में प्यारे बच्चे, इनको जो है क्या दिया गया है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इनको। इनको जो है कौन सा प्यारे बच्चे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चे, इनको किस वर्ष दिया गया था, नरेश मेहता को 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ये जो है प्यारे बच्चे की यात्रा व्रत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए प्यारे बच्चे, उसको हम कहते हैं अजर। जिसे कभी, जिसे, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, उसको हम अजर। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। जो भविष्य की बात सोचता हो, जो, जो भविष्य की बात, जो भविष्य की बात सोचता हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, हम अग्रसोची। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, अग्रसोची, जो भविष्य की बात सोचता हो। ठीक है, और प्यारे बच्चे, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर क्या होगा प्यारे बच्चे, वो होगा आपका अभियुक्त। क्या हो जाएगा, अभियुक्त होगा। ठीक है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, उसको कहेंगे हम नास्तिक। क्या कहेंगे इसको, नास्तिक। ठीक है, जो ईश्वर को न मानने वाला होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे, दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करने वाला, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण, अच्छा आचरण करने वाला, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, सदाचारी। क्या कहेंगे उसे, उसे कहते हैं प्यारे बच्चे सदाचारी। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसके पास, जिसके पास कुछ ना हो, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, उसे क्या कहेंगे, अकिंचन। ठीक है, क्लियर है, जो पढ़ा न गया हो, जो, जो पढ़ा न गया हो, उसे क्या कहेंगे हम, अपठित, अपठित। ठीक है, और लिखा हूं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, पैदा ना हुआ हो, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे वो कहलाएगा आपका अजात शत्रु, अजात, अजात शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, क्या ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, ये राइट आंसर होता है। ठीक है, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, क्या ये सही है,
ये बिल्कुल सही है, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता। ठीक है, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, तुमको मैं कैसे समझाऊं, इस तरीके से नहीं, किस तरीके से कहेंगे, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें मैं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा होगा, किसका प्यारे बच्चे, शुक्ल का, क्या पूछा है प्यारे बच्चे, शब्द और विलोम। ठीक है, शुक्ल की बात यहां पे कर रहा है प्यारे बच्चे, शुक्ल, शुक्ल, तो प्यारे बच्चे शुक्ल का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा प्यारे बच्चे आपका कृष्ण, क्या हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सशुल्क का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सशुल्क, सशुल्क का विलोम होगा प्यारे बच्चे आपका निशुल्क, क्या हो जाएगा, निशुल्क हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे सरस का क्या हो जाएगा, सरस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका नीरस, क्या हो जाएगा, नीरस। ठीक है, कोमल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कोमल का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका कठोर, क्या हो जाएगा, कोमल का होगा कठोर। और प्यारे बच्चे प्राची का क्या हो जाएगा, प्राची का हो जाएगा प्यारे बच्चे प्रतीची, प्रतीची, प्रतीची। ठीक है, प्यारे बच्चे कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल का हो जाएगा आपका सरल, कुटिल का क्या होगा, सरल हो जाएगा। स्थावर का क्या होगा, स्थावर का प्यारे बच्चे जंगम, क्या होगा स्थावर का, जंगम। प्रमुख का उसका क्या बोलते हैं, अनाथ का क्या होगा प्यारे बच्चे, अनाथ का जो है हो जाएगा आपका सनाथ। ठीक है, अनाथ का हो जाएगा प्यारे बच्चे सनाथ। ठीक है, और लिखवाते हैं हम शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, चलिए विधि का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, विधि का, विधि का विलोम क्या होगा, निषेध, निषेध। सौभाग्य का, सौभाग्य का प्यारे बच्चे दुर्भाग्य होगा। ठीक है, सदगति का, सदगति का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे दुर्गति, क्या हो जाएगा, दुर्गति। मौन का क्या होगा, मुखर, मौन की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे मुखर। ठीक है, स्थावर का मैंने लिखा दिया आपको जंगम हो जाता है। निर्गम का आगम होगा, निर्गम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, निर्गम का हो जाएगा आपका आगम। ठीक है, और अगम का सुगम, अगम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अगम का हो जाएगा आपका सुगम। ठीक है, आरोह का क्या होगा प्यारे बच्चे, आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आरोह का होगा अवरोह, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला। ठीक है, अवरोह। ठीक है, और बात करें बच्चे कृत्रिम का क्या हो जाएगा, मानव निर्मित, और प्यारे बच्चे प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे जैसे कि याद नहीं आते ना, कृपन, कृपन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे दानी, और कनिष्ठ का वरिष्ठ, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे वरिष्ठ। ठीक है, और अ, बात करूं और ले लेते हैं निरक्षर, निरक्षर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, निरक्षर का हो जाएगा आपका साक्षर। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं, किस इनमें से किसको प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, पूर्वी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे भोजपुरी भाषा को पूर्वी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। और यह जो प्यारे बच्चे मागधी अपप्रभंश से उत्पन्न भाषा है भोजपुरी भाषा, इसका आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ये प्यारे बच्चे रौद्र रस का होता है। क्लास शायद मैंने कराई है आपको रसों की और स्थायी भावों की। ठीक है, अलग से मैंने क्लास करा रखी है आपको, फिर भी एक बार और करा देता हूं। रस और प्यारे बच्चे इनके स्थायी भाव हर क्लास में देखने को मिलेंगे ये, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं रसों के नाम लिख देता हूं यहाँ पे, श्रृंगार। ठीक है, फिर क्या हो गया प्यारे बच्चे हास्य रस, हास्य रस, रौद्र रस,
रौद्र रस, ठीक है। और प्यारे बच्चे करुण रस, करुण रस। और विभत्स रस, विभत्स रस। और क्या हो जाएगा, भयानक रस, भयानक रस, वीर रस। और कौन सा प्यारे बच्चे आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस। फिर होगा आपका शांत रस। 9 रस होते हैं, ठीक है। पहले 8 थे लेकिन एक और इनके द्वारा जोड़ दिया गया था, किसी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे 9 रस हो गए। अब इनके स्थायी भावों की बात करते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब बात करेंगे स्थायी भाव की, ठीक है प्यारे बच्चे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, रति। क्या हो जाएगा, रति। हास्य का क्या होगा प्यारे बच्चे, हास, ठीक है। रौद्र का क्या हो जाएगा, इसका होगा हास। रौद्र का क्या होगा प्यारे बच्चे, क्रोध। क्या होगा स्थायी भाव, क्रोध, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, घृणा या प्यारे बच्चे तुम्हें जुगुप्सा देखने को मिलेगा या घृणा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। नेक्स्ट भयानक रस यानी प्यारे बच्चे स्थायी भाव होगा इसका भय। वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह, ठीक है। अद्भुत रस का होगा प्यारे बच्चे विस्मय। और शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, क्रोध का पूछा गया ना, तो क्रोध कहां पे है, यहाँ क्रोध यहाँ है, तो इसका रस कौन सा है प्यारे बच्चे, रौद्र रस। रौद्र रस आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है प्यारे बच्चे, मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। किसका, मनोदशा का संधि विच्छेद कौन सा है। बात करेंगे प्यारे बच्चे किसकी, मनोदशा। मनोदशा प्यारे बच्चे इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, मन प्लस में प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, दशा, ठीक है। और ये कौन सी संधि है प्यारे बच्चे, ये है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी, विसर्ग संधि, ये भी याद रखेंगे, विसर्ग संधि, ठीक है। ये विसर्ग संधि है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे, अलग से कुछ वर्ड्स ले लेता हूं मैं लेता हूं स्वागत। क्या लिया प्यारे बच्चे मैंने, स्वागत। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ठीक है। क्लियर है। और लेते हैं प्यारे बच्चे शब्द प्रत्येक, जैसे मैं लाऊं प्रत्येक, हाँ प्रत्येक, इस तरीके से नहीं, ये वाला प्रत्येक। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, ठीक है। और लेते हैं प्यारे बच्चे हम जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे जो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, त्रिपुर, त्रिपुर, त्रिपुर प्लस अरी, क्या हो जाएगा ये, त्रिपुरारी, ठीक है। ये दीर्घ स्वर हो जाता है ये, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर आते हैं इनमें, ये आप याद रखेंगे, दीर्घ संधि है ये, ठीक है। और नैनाभिराम, मैं कहूं नयनाभिराम, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका संधि विच्छेद, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, ठीक है। और प्यारे बच्चे लेता हूं मैं नाम जैसे क्या बोलते हैं, अत्यल्प, अत्यल्प का ये आधा है, अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका होगा अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। और बात करें प्यारे बच्चे हम मानाज्ञा, किसकी बात कर रहे हैं हम, मानाज्ञा। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा प्यारे बच्चे, मात्र प्लस आज्ञा, नहीं मानाज्ञा नहीं होता वो, क्या बोलते हैं उसको हम, चलिए इसको छोड़ देते हैं। गीतांजलि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गीतांजलि, गीतांजलि। गीतांजलि का क्या होगा प्यारे बच्चे, सही संधि विच्छेद क्या होगा, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस, गीत प्लस अंजलि, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे ये गीतांजलि, ठीक है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभेच्छा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, शुभ प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे मनोदशा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, मन प्लस दशा बराबर में ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, मैं आपके विचार से असंतः सहमत हूं,
ठीक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आप देखोगे ना, इसमें एक चीज आपको सामने से सीधा सीधा इसमें एक दिख रहा होगा कि इसमें क्या दिख रहा है प्यारे बच्चे, एक परिमाण दिख रहा है। कौन सा? अंशतः है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे इसमें? ये परिमाणवाचक जो अंशतः शब्द है, ये बोध करा रहा है किसका? परिमाणवाचक का। और परिमाणवाचक होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे? परिमाणवाचक होता है नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? नापतोल की मात्रा का बोध कराते हैं। असंतय मतलब प्यारे बच्चे यहाँ पे है कि मैं 100% आपसे सहमत हूं। इसी तरीके से असंतय मतलब 100% प्रतिशत के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है प्यारे बच्चे ये परिमाणवाचक होगा, और ये मैं आपको अभी करा चुका हूं इसी क्लास के किसी क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं प्यारे बच्चे, क्या मैंने कहा कि उसके पास उसके पास उसके पास 100 रुपए हैं। उसके पास 100 रुपए हैं, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे? ये आपका एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यानी किसका कौन सा विशेषण है? ये निश्चित वाचक विशेषण है, परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपके कविवचन सुधा, कविवचन सुधा आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे कि अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ था? प्यारे बच्चे इनको जो है किसको किसके लिए पूछा है? अमृतलाल नागर के लिए। तो अमृतलाल नागर के लिए मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं की बात करते थे प्यारे बच्चे। ठीक है, अमृतलाल नागर की, अमृतलाल नागर, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे किस कृति के लिए दिया गया था? अमृत और विष नहीं, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में दिया गया था। 1967 में दिया गया था, और प्यारे बच्चे एक कृति इनके द्वारा लिखी गई थी, और वो कृति कौन सी है? वो कृति है मेरे प्यारे बच्चे अमृत और विष। अमृत और अमृत और विष। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले प्रथम की बात की जाएगी प्यारे बच्चे। सबसे पहले प्रथम जो है प्यारे बच्चे कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चे 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे कि 1956 में किसे दिया गया था? अगर मैं 1956 की यहां बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को, वासुदेव वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया था 1956 में। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव 1957 में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1958 में राहुल सांकृत्यायन को दिया गया था। 1958 में प्यारे बच्चे किसको? राहुल राहुल सांक्रांत, क्या बोलते हैं उनको? सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। ठीक है, इनको जो है प्यारे बच्चे 1958 में दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे चल के 1965 की अगर बात की जाए, 1965 में प्यारे बच्चे किसको दिया गया था? नागेंद्र, किसको? नागेंद्र को दिया गया था। एक काव्य पर कौन सा? रस सिद्धांत इनके द्वारा एक काव्य लिखा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, 1970 में रामविलास शर्मा को, 1970 में किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को कब दिया गया? 1970 में रामविलास, ठीक है, रामविलास शर्मा। ऐसी बात नहीं है बीच में मैंने ये 66 67 68 69 ये छोड़ दिया, तो इनमें भी दिया गया था, 1968 में भी दिया गया है। 1968 में किसको दिया गया था? हरिवंश, क्या नाम उनका? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश हरिवंश राय हरिवंश राय बच्चन को जो है प्यारे बच्चे ये दिया गया था। ठीक है, और 1967 में अमृतलाल नागर को, कहीं पता चले कि आप ये सोचो कि बीच में छुड़वा दिया तो नहीं मिला है, दिया गया 1967 में अमृतलाल नागर को, अमृतलाल
अमृतलाल नागर को जो है मेरे प्यारे बच्चे ये 1967 में दिया गया है। ठीक है, और बात करता हूँ प्यारे बच्चे मैं 1974 में, सॉरी उसमें 1974 की बात कर देता हूँ, जब बोल ही दिया मैंने, तो 1974 में प्यारे बच्चे किसको दिया गया था, ये शिव मंगल सिंह को। ठीक है, शिव शिव मंगल सिंह, शिव मंगल सिंह 1974। ठीक है प्यारे बच्चे, भीष्म साहनी को 1975 में, किसको प्यारे बच्चे, भीष्म साहनी, भीष्म भीष्म साहनी 1975 में। ठीक है, और प्यारे बच्चे 1976 में यशपाल को, 1976 में किसको दिया गया प्यारे बच्चे, यशपाल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह, 1977 में किसे प्यारे बच्चे, शमशेर शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह 1977। 1978 में प्यारे बच्चे भारत भूषण अग्रवाल, 1978 में किसको, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, 1978 में। और प्यारे बच्चे 1981 में त्रिलोचन को, त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन। और प्यारे बच्चे 1900, निर्मल वर्मा को कब दिया गया था ये, निर्मल वर्मा को 1985 में, निर्मल वर्मा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कब लगते हैं प्यारे बच्चे, शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, मूल शब्द के आगे जुड़कर। उपसर्ग जो है प्यारे बच्चे याद रखेंगे, उपसर्ग, उपसर्ग मूल शब्द के, उपसर्ग मूल शब्द के आगे, उपसर्ग जो है प्यारे बच्चे मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्दों के अर्थ में, आगे जुड़कर शब्दों के, शब्दों के क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे उसको, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब बात किसकी हुई प्यारे बच्चे, परिपूर्ण, किसकी बात हुई है इसमें, परिपूर्ण, इस परिपूर्ण की बात हुई है प्यारे बच्चे, तो इसमें कौन सा क्या लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चे, परि। इसमें क्या परि, क्या है उपसर्ग इसमें, परि। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे, इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर होगा, परि। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे स्वाभिमान की, स्वाभिमान, इस स्वाभिमान में प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, स्वाभिमान, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका स्व उपसर्ग लगा हुआ है, स्व। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा मिलेगा आपको, प्रातः, किसमें प्यारे बच्चे, प्रातःकाल, कौन सा इसमें प्यारे बच्चे उपसर्ग है, प्रातः। ठीक है, प्रातः इसमें उपसर्ग है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, इसमें कौन सा प्यारे बच्चे उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, किसका, श्रृंगार। चलिए देखो, बात करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिखेंगे हम तत्सम, क्या लिखेंगे, तत्सम, फिर लिखेंगे प्यारे बच्चे आपका तद्भव। तो ये जो श्रृंगार है प्यारे बच्चे संस्कृत से आया हुआ वर्ड है, जो क्या है, एक तत्सम है, जो श्रृंगार है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि तत्सम है, और इसका तद्भव रूप जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चे, ये आपका हो जाएगा सिंगार। क्या होगा प्यारे बच्चे, सिंगार। ठीक है, श्रृंगार का क्या हो जाएगा तद्भव में, सिंगार। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें इसमें पाषाण का क्या होगा, किसका प्यारे बच्चे, तत्सम शब्द है कौन, पाषाण, और इसका तद्भव रूप क्या बनेगा प्यारे बच्चे, पाहन। ठीक है, क्लियर है, नहीं उल्टा हो गया, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम पाहन, पाहन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पाषाण। ठीक है, और लिखे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे जैसे कि पारद, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका तद्भव, पारा। ठीक है, और आश्चर्य, क्या लिखें प्यारे बच्चे, आश्चर्य।
आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? अचरज। अचरज। ठीक है। और लिखते हैं प्यारे बच्चे हम अंगरक्षक। अंगरक्षक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अंगरक्षक का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? अंगरखा। अंगरखा। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे मोर। मोर क्या है? ये तो तद्भव है, लेकिन तत्सम क्या होगा मोर का? मयूर। और मयूर तत्सम है तो क्या बनेगा तद्भव में प्यारे बच्चे? मोर। ठीक है। भ्रमर। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? भ्रमर क्या हो जाएगा? भौरा। होता ना भंवरा वाला भौरा। ठीक है। भौरा। और बात करें मंडूक। मंडूक। मेंढक। तत्सम मंडूक और तद्भव में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? ये मेंढक। ठीक है। मेंढक। क्लियर है प्यारे बच्चे? नींद क्या है? तद्भव है। और तत्सम क्या हो जाएगा? निद्रा। निद्रा। और क्या होगा प्यारे बच्चे? तत्सम में क्या बनेगा? ये नींद। ठीक है। वानर क्या है प्यारे बच्चे? ये तत्सम शब्द है। वानर और तद्भव में क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये बंदर। तद्भव में बंदर बन जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सिंगार। ठीक है प्यारे बच्चे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अंदर जाना मना है यह किस प्रकार का वाक्य है? इसमें प्यारे बच्चे ये निषेधवाचक वाक्य होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है वाक्य में? निषेध सूचित शब्दों का प्रयोग हो गया। ठीक है। अंदर जाना मना है तो निषेधवाचक होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है। निषेधवाचक वाक्य है ये। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है और क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको जो है प्यारे बच्चे कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और इसकी जो लिंक होगी वो आपको कमेंट्स में भी मिलेगी और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।